Hello and welcome to Make Math Simple. In this video we will learn about patterns. बट शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपसे एक भी टॉपिक मिस ना हो. सो चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज पैटर्न से. पैटर्न क्या होता है चिल्ड्रन? पैटर्न का मतलब होता है रिपीटेटिव और रिकरेंट डिजाइन. जो डिजाइन बार बार रिपीट होती है उसको बोलते हैं पैटर्न. जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्लॉथ है जिसमें एक ही डिजाइन बार बार रिपीट हो रही है, सो उसे बोलते हैं पैटर्न. अब हम देखते हैं कि मैथ्स में पैटर्न क्या होता है. जैसे कि नंबर्स है, एवरी नंबर कैन बी अरेंज्ड एज लाइन. सारे नंबर्स को हम लाइन में अरेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 का एग्जाम्पल लिया है. 2 डॉट से हम एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन 3 डॉट से भी हम स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वैसे सारे नंबर्स से वी कैन रिप्रेजेंट लाइन. देन सेकेंड इज सम नंबर्स कैन बी शोन एज रेक्टेंगल. कुछ नंबर्स को हम रेक्टेंगल भी, कुछ नंबर्स की हेल्प से हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं. जैसे कि 6 में हमने 3 कॉलम्स एंड 2 रोज बनाए. जैसे कि ये 1 एंड 2 टोटल 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, तो इससे हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो गया. हम लोग उसका उल्टा भी कर सकते हैं. हम 2 कॉलम एंड 3 रोज भी बना सकते हैं जिससे स्टैंडिंग रेक्टेंगल बनेगा. देन some numbers like 4 or 9 can also be arranged as square. So कुछ numbers भी square को represent करते हैं, square बना सकते हैं. कुछ numbers से ऐसे example दिया है 4 and 9. 4 जैसे कि suppose हमने 4 dots लिए, 4 dots से हमने एक square form किया. जैसे 9 में भी 3 rows and 3 columns से हमने एक square को form किया, square arrange किया 9 dots and 4 dots से. Then last one, some numbers can also be arranged as triangle. हमने पहले लाइन के बारे में देखा, देन रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर एंड लास्ट कुछ नंबर्स जो है वो ट्राइंगल भी फॉर्म करते हैं. कौन से है? फॉर एग्जांपल 3 डॉट से हम ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन 6 डॉट से फिर 6 डॉट से भी हम ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं. सो दिस आर द पैटर्न्स इन मैथ्स. अब हम देखते हैं कि नंबर्स को यूज करके कैसे पैटर्न फॉर्म होती है. ओके, सो नाउ अब हम देखेंगे मैथ्स में जो पैटर्न्स आती है वो कैसी आती है. वो एक पजल के फॉर्म में आती है. उसमें हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, उसमें हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है जो पैटर्न दी है. एंड अगर आपको क्वेश्चन आता है देन राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप ऑफ दैट पैटर्न. सो फर्स्ट पैटर्न जो हमने लिखा है दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9. Then 12 multiplied by 8 plus 2 is equal to 98. 1, 2, 3 multiplied by 8 plus 3 is equal to 987. Then 1, 2, 3, 4 multiplied by 8 plus 4 is equal to 9876. Then 1, 2, 3, 4, 5 multiplied by 8 plus 5 is equal to 98765. हमें इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, हमें ना मल्टीप्लिकेशन करना है ना ही एडिशन करना है. अब हम देखेंगे यहाँ पे 8 जो है वो पहले से लास्ट स्टेप तक सेम है, वहां पे कुछ चेंजेस नहीं है. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप में भी 8 तो आएगा. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक डिजिट बढ़ रही है एंड वो डिजिट असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रही है. जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 1 के बाद 2 आ रहा है. देन यहाँ 1, 2, 3 फिर एक डिजिट बढ़ी. देन 1, 2, 3, 4 अगेन 4 आया. देन 1, 2, 3, 4, 5 अगेन एक डिजिट बढ़ी. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. देन उसके बाद वाला स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. राइट. सो हम लोग लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हमने भी यहाँ पे एक डिजिट बढ़ा दी. मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे जो एज इट इज है पहले से लास्ट स्टेप तक आ रहा है. अब हम उसका नेक्स्ट देखेंगे प्लस के बाद 1, 2, 3, 4, 5. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 6 एंड 7, क्योंकि ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है. 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5. राइट. सो हमारा यहाँ पे आ जाएगा +6 एंड उसके बाद +7. देन इक्वल टू के बाद देखते हैं क्या चेंजेस है. यहाँ पे 9, 8. 9 के बाद एक डिजिट बढ़ी, वो उससे एक छोटी है, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है. देन 9, 8, 7 अगेन एक डिजिट बढ़ी जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है. 9, 8, 7, 6. देन 9, 8, 7, 6, 5 एक डिजिट ऐड होती जा रही है जो छोटी है उससे. सो हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4
एंड लास्ट 9 8 7 6 5 4 3। सो हमने यहाँ पे ना मल्टीप्लिकेशन किया ना एडिशन किया, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया एंड हमें लास्ट 2 स्टेप्स हमने लिखे। सो इसी तरीके से ऑब्जर्व करना है एंड वी हैव टू राइट द स्टेप्स व्हिच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अगेन एक और हम लोग देखते हैं पैटर्न। 1 multiplied by 1 is equal to 1. Then again 11 multiplied by 11 is equal to 121. Then 1 1 1 multiplied by 1 1 1 is equal to 1 2 3 2 1. Then again 4 times 1 multiplied by 4 times 1. अब ये हम यहाँ पे पैटर्न देखेंगे कि 1, उसके बाद 1 2 1, उसके बाद अगेन ये डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है, उसके बाद एक नंबर उसमें ऐड हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे 1 2 तो रिपीट हुआ, 3 ऐड हुआ, वापस वो रिवर्स में 2 1 हो गया। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 2 3 तो हमने लिखा, 4 हमने एक नया ऐड किया, अब वापस 3 2 1 रिवर्स में लेना है। सो 3 2 1। देन नेक्स्ट स्टेप 1 2 3 4 5 को हमने नया डाला, नया इंट्रोड्यूस किया, तो अब उसके बाद जो बाकी जो ये 4 3 2 1 है वो रिपीट होंगे। सो 4 3 2 1। ओके सो चिल्ड्रन, चलिए कुछ और पैटर्न्स को सॉल्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड हम लास्ट 2 स्टेप्स उसके लिखेंगे। सो फर्स्ट वाला जो है दैट इज 99 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 100। अब हम यहाँ पे देखेंगे पूरे कॉलम में ऊपर से लेके नीचे तक सेम नंबर है 99 99 99 99। सो हमारे लास्ट 2 स्टेप्स जो हमें लिखने हैं उसमें भी 99 आ जाएगा। सो 99 एंड 99। अगेन मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। सो हम हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। अगेन यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। ओके देन हियर ऑल्सो 1 2 3 4 सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है, एक एक नंबर। देन 4 के बाद 5 एंड 6, देन इक्वल टू, नाउ यहाँ पे 100 200 300 400 100 100 बढ़ रहा है, 100 ऐड हो रहा है एंड 100 बढ़ रहा है। सो हमारा 400 के बाद क्या आ जाएगा? 500 एंड 500 के बाद 600। सो इजीली हमने पैटर्न के लास्ट 2 स्टेप्स लिख लिए हैं। देन सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं पैटर्न 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1। अब इसमें जनरली चिल्ड्रन जब भी आप पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो कॉलम वाइज ऑब्जर्व करना, तो उससे आपको इजी हो जाएगा। जैसे कि आप ये पूरा पढ़ोगे ना तो आप कैलकुलेशन में चले जाएंगे, बट अगर हम 3 4 5 6 ऐसे स्ट्रेट अगर हम देखेंगे, वर्टिकली ऑब्जर्व करेंगे, देन वी कैन इजीली राइट द लास्ट 2 स्टेप्स। सो हम लोग यहाँ देखेंगे 3 4 5 6, एक एक नंबर बढ़ रहा है। 6 के बाद क्या आ जाएगा? 7 एंड 8। सो हियर 7 8, देन मल्टीप्लीकेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 1 2 3 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा? 5 एंड 6 इक्वल टू, नाउ यहाँ पे हमको ऑब्जर्व करना है, 2 नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इंटू 2, देन नेक्स्ट एक नंबर ऐड हो गया 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6, देन नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड लास्ट में -1 सबके है। सो हम लोग भी अपने स्टेप में लास्ट में -1 लिख देंगे। सो होप चिल्ड्रन आपको ये अच्छे से इजीली समझ में आ रहा है कैसे ऑब्जर्व करना है। अगेन हम प्रैक्टिस करते हैं, 2 हमारे पास और है पैटर्न्स। सो यहाँ पे हम देखेंगे 2 इंटू 2, जैसे हमने वो वाले सेकंड क्वेश्चन में किया था, सेकंड पैटर्न में 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 6 इंटू 6 एंड 7 इंटू 7 माइनस माइनस। अब अगेन इसको वर्टिकली ऑब्जर्व करेंगे, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4। अगेन एक एक नंबर बढ़ रहा है एंड वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 4 के बाद आ जाएगा 5 इंटू 5 एंड 6 इंटू 6। सो 5 इंटू 5 एंड उसका नेक्स्ट स्टेप 6 इंटू 6।
नाउ यहाँ पे हम देखेंगे 3, 5, 7, 9। ये कैसे आया? हम लोग ऑड नंबर्स देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है, 3 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है? 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद क्या आ जाएगा? 9 के बाद 10 है, इवन नंबर है, उसके बाद 11। सो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 11। 11 के बाद कौन सा नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा? 13। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 13। इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सारे ऑड नंबर्स है। डिफरेंस देखेंगे, 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 2 आएगा, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। सो सबका डिफरेंस जो है दैट इज 2। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11 एंड 13। नेक्स्ट हम स्टेप पे जाएंगे 2 + 1। यहाँ पे अब हम यहाँ पे भी हम वर्टिकली देख सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 + 1, 3 + 2, 4 + 3, 5 + 4। अगर हम वर्टिकली देखें तो 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट स्टेप कितना क्या आ जाएगा? 6 एंड 7 प्लस 1, 2, 3, 4। सो 4 के बाद आ जाएगा 5 एंड लास्ट 6। सो ये वाला पैटर्न हमने सॉल्व कर दिया, लास्ट 2 स्टेप। अब हम लास्ट वाले पैटर्न में चलते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे 1 × 9 + 2 = 11। वैसे ही वर्टिकली हम ऑब्जर्व करेंगे 1 के बाद अगेन एक डिजिट बढ़ गई है, 2 हो गया है, 1, 2, 3। यहाँ पे भी एक और डिजिट बढ़ गई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है नंबर 1, 2, 3, 4। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड उसके बाद वाला नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम देख रहे हैं कि 9 तो पहले से लास्ट स्टेप तक वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम, कुछ चेंजेस नहीं है, तो सेम हम वही लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस। यहाँ पे हम देखेंगे 2, 3, 4, 5 के बाद 6 एंड 7। सो 6, 7। ओके, सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 11 के बाद एक और 1 ऐड हो गया, देन अगेन 4 × 1, 5 × 1। तो अब हमें कितने बार लिखना है? 6 × 1 को लिखना है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड नेक्स्ट स्टेप एक और बार हमें बढ़ाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे हमने 6 × 1 लिखा था, यहाँ पे 7 × 1 आएगा। और दो पैटर्न हम सॉल्व करेंगे। पहली 5th जो पैटर्न है 1 + 3 = 4 = 2 × 2। अब यहाँ पे अगेन हम वर्टिकली देखेंगे 1, 1, 1, 1। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 एंड 1 प्लस। अब यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है 3। देन नेक्स्ट स्टेप में 3 + 5। 3 एंड 5 ऑड नंबर्स है। देन 3 + 5 + 7, अगेन 7 इज एन ऑड नंबर। 3 + 5 + 7 + 9, अगेन 9 इज एन ऑड नंबर। मतलब जो ऑड नंबर्स है वो नेक्स्ट स्टेप में एक नया ऑड नंबर ऐड होता जाए। सो अब 9 के बाद क्या आ जाएगा? 11। सो हम लोग 11 को ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 एंड 11 के बाद कौन सा एक और ऑड नंबर आ जाएगा? 13। सो हम 13 को भी ऐड करेंगे, 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 = ओके। ये करने के बाद अब हम उस तरफ वाला जो पार्ट है वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2, देन 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5। देन नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? 6 × 6 एंड इसके बाद 7 × 7। सो ये वाला जो बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है? 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25। वैसे ही 6 × 6 = 36 एंड 7 × 7 = 49। सो हमारा 5th वाला पजल भी हमने, पैटर्न भी हमने सॉल्व कर लिया। देन लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला थोड़ा सा इसमें हमें कैलकुलेशन करना रहेगा। 6 × 2 - 5 = 7। अब इसको हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, पहले वर्टिकल हम देखेंगे 6, 7, 8, 9। सो नेक्स्ट 10 एंड 11 आएगा। सो हमने लिख दिया 10 एंड 11। देन 2, 3, 4, 5, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, 1, 1, 1 प्लस होता जा रहा है। 2, 3, 4, 5, 5 के बाद 6 एंड देन
7, so 6, 7 माइनस माइनस। अब हमें यहाँ पे 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। देन 12 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 21। 21 में 11 ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 32, राइट। मतलब जो ये नेक्स्ट नंबर जो है वो ऊपर वाले दो नंबर जो इक्वल टू के इस तरफ है एंड इक्वल टू के इस तरफ, दोनों को ऐड करने से मुझे ये वाला नंबर मिल रहा है। अब हम राइट साइड पे जो लास्ट वाला पार्ट, राइट हैंड साइड का जो पार्ट है 7, 9, 11, 30, ये सारे ऑड नंबर्स है जो 7 से शुरू हो रहा है। 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 ऑड नंबर, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 एंड 15 के बाद 17। अब हमें यहाँ वाला नंबर कैसे मिल रहा है? इन दोनों को ऐड करके हमें ये वाला नंबर मिल रहा है। सो 32 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 45। देन 45 हमें मिल गया। 45 में हम 15 ऐड करेंगे तो हमें ये वाला नंबर मिलेगा, राइट। सो 45 प्लस 15 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 60। सो ये वाला पजल भी हमने, ये वाली पैटर्न भी हमने अच्छे से सॉल्व कर ली। होप चिल्ड्रन आपको मजा आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे पैटर्न को सॉल्व किया जाता है। होप चिल्ड्रन, इफ यू हैव एनी डाउट, राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।